नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। भारत को यूं ही नहीं विविधताओं भरा और अलग अलग संस्कृति और धर्मों से पहचाना जाने वाला देश कहा जाता है। यहाँ पर आज भी विरासत के रूप में कई ऐसे धार्मिक और खूबसूरत स्थान हैं जहाँ देश के साथ साथ विदेशों से भी हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेल साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत के इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर के भीतर की शानदार तस्वीरें और बताते हैं उनके बारे में कुछ खास जानकारी। अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश के महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिर के स्मारकों में काफी बदलाव किया गया था और इसके सौंदर्य में काफी कमी आ गई थी। वहीं इसके बाद 13वीं से 18वीं सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। खजुराहो के मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां अपने आप में अनूठी और अद्वितीय हैं। वहीं इन मंदिरों के दीवार पर बनाई गई कुछ कामोत्तेजक कलाकृतियां काफी शानदार हैं, जिसकी वजह से खजुराहो मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बना दिया था, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यहाँ हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का समूह है। खजुराहो के मंदिरों में महत्व जी को समर्पित एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। कुछ इतिहासकार और विद्वान यहाँ कामोत्तेजक प्रतिमा बनाए जाने के पीछे ये तर्क देते हैं कि यहाँ बेहद प्राचीन समय से कामुकता का अभ्यास किया जाता रहा है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने चंदेल साम्राज्य के समय में बनाए गए इस भव्य मंदिर की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक कलाकृतियां को हिंदू परंपरा का एक हिस्सा बताया है, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया। अलग अलग काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाजें जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं की सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है। यहाँ मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास भी बनाया गया है। 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए हैं।
पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश को और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकारों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। इसका सीधा मतलब कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। खजुराहो मंदिर परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज्यादा सजावट की गई है। ये सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू देवकुलों के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में या तो शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को बैकुंठम के समान बैठा हुआ दिखाया गया है। 4 फुट ऊंची विष्णु की इस मूर्ति में उनके 3 सिर हैं। ये सिर मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि कश्मीर के चंबा क्षेत्र से इसे मंगवाया गया था। इसके तल के बाएं हिस्से में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों कूच करती हुई सेना, घरेलू जीवन और नर्तकों को दिखाया गया है। खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण भी विद्याधर के काल में हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर भी स्थापित है। खजुराहो में बने इस प्राचीन मंदिर की कलाकृतियां की अद्भुत शिल्पकारी और प्रभावशाली मूर्ति कला की भव्यता की वजह से इसको विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शानदार खजुराहो के मंदिर के अंदर करीब 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर हैं, जिनमें ज्यादातर कलाकृतियां सामान्य जीवन की कामुकता को प्रदर्शित करती हैं। इसकी बेहद विशेष कलाकृतियों की वजह से खजुराहो के मंदिर की दुनिया में अपनी एक खास अलग पहचान है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए माय भारत।